चेंज कर देगा, आपके हालात चेंज कर देगा। लेकिन कह रहा है कि आपका चर्च जाना कह रहा दिखावा ना हो, आपका प्रेयर करना दिखावा ना हो, फास्टिंग करना दिखावा ना हो, आप प्रचार करना दिखावा ना हो। मेरा प्रचार करना दिखावा नहीं है। किसी से पूछ लो, किसी से भी, मेरे से भी। एक यहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली से जुड़े हुए हैं, चश्मे वाले, मैं देख रहा हूं उनको, तो उनसे पूछ लो, मेरा स्वभाव पूछ लो उनसे। मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया, एक गोवा से आया, कैंसर था उसको, उसके साथ बैठा खाना खाया। मैं कह रहा हूं कि एक और आया, कह रहा है उसके गरीब आदमी आया, अमीर आया, उसके साथ बैठा खाना खाया। मेरे को कोई पास्टर से पूछ लो, जो मेरे से मिला आज तक, जो मेरे से मिला नहीं है वो तो मेरी बेइज्जती करेगा, लेकिन जो मिला नहीं है, जो मिला है, वो मेरी बुराई नहीं करेगा कभी, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर का दास नम्र है और झुक जाता है। किसी व्यक्ति को मैंने नहीं कभी निराश किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ने के, आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि अभिषिक्त व्यक्ति आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो इसी समय इसको पता था, और कह रहा है पतरस के जीवन में बिजनेस था, लेकिन बिजनेसमैन था, मछुआरे का बेटा था। और इसी समय यीशु मसीह ने आकर उसको कहता है कि जब कहा कि मेरे साथ जुड़, जो मैं कह रहा हूं वो कर। वो कह सकता था कि तू तो अरे बड़ा ही का बेटा है, और मुझे भी कह सकते हैं आप कि तू तो ड्राइवर का बेटा है, अरे तेरे को क्या आता है, तू तो अनपढ़ है। लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अभिषिक्त प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैं अभिषिक्त दास हूं। मैं घोषणा करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है। जो मेरे साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा उसको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये आप साधारण नहीं है आज से, क्योंकि आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, तो आप कभी मार खाई। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि वरदान कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रोफेट विजेंद्र सिंह को तो आप जानते हैं, तो आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो प्रोफेट जी के द्वारा आप सभी को दिखाने हम सुनने को मिलेगी। दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद फिर कुछ बात करते हैं। आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग की लहर आ रही है, लहर। और उसी समय जब वो जुड़ा और उसके बाद उसका जाल भर गया, कहां सारी रात नहीं पकड़ा था। मैं कह रहा हूं कि आप लोग कह रहे हैं कि कब जुड़ते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। परमेश्वर आपका जाल खाली रहने नहीं देगा। कह रहा है उस जाल उसका खाली होता है, बिजनेस उसका खाली होता है। कह रहा है कि जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, कह रहा है कि जो कह रहा है प्रार्थना करता ही नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा, मुझे माफ कर, जो मैंने इन दिनों में पिता परमेश्वर कमजोर रहा। और इसी समय मैं कह रहा हूं वो लोग आशीष में बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज 9 प्रकार के फलों को कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वरदानों को लेते नहीं है अपने जीवन में, इसलिए कह रहा है कि वो साधारण है। अगर आप पवित्रताई में चलना चाहते हैं तो बात मानना है। कहता है अभिषिक्त के साथ रहना है तो कहता है बात मानना है। नामान ने जब बात मानी तो उसका कोड चला गया। आज गवाही कह रहा है कि लोगों को देखो, कहता है आज लोगों ने आज गवाही को, प्रेयर को, वचन को कहता है बर्गर बना दिया। देखा आपने बर्गर कैसे खाते हैं? बर्गर इतना बड़ा होता है, उसके अंदर आलू भी, टमाटर भी, प्याज भी, टिंडा भी, काली मिर्च भी, लाल मिर्च भी, हरी मिर्च भी, और उसके बाद इतना बड़ा मुंह खोलते हैं खाने के लिए उसको, मतलब एक ही दिन में खा जाएं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे ही नवा साल आएगा वो भाई साहब प्रेयर भी करेंगे, भेंट भी देंगे, दान भी देंगे, दशमांश भी देंगे। क्रिसमस आएगा, चर्च भी जाएंगे, भेंट भी देंगे, दशमांश भी देंगे। ईस्टर आ जाएगा, ओ भाई साहब 40 दिन के फास्टिंग चल रहे हैं, आत्मा के 9 प्रकार के फल, जितने 9 प्रकार के फल हैं वो सारा दिन एक ही बार ठूस लेंगे 40 दिन के लिए अंदर। ओ देखो बर्गर ठूस लिया, टमाटर भी है, खीरा भी है, पकोड़ा भी है, सारी चीज मुंह। मतलब हम इतने साधारण होकर दिखाते हैं कि ईस्टर चल रहे हैं, बस अब हमें बात नहीं करना, मम्मी बात नहीं करना, डैडी बात नहीं करना, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। 40 दिन बर्गर, 40 दिन एक ही बार आत्मा का 9 प्रकार का फल 40 दिन अंदर। आप सदा कहता अपने गेट पर, अपने शीशे पर लगाएं अगर आप आशीष होना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, जब मैं जाता हूं तो मैं शीशे की आदत मेरे को इसलिए पड़ी है क्योंकि शीशे पे मेरे लिखा हुआ है आत्मा के 9 प्रकार के फल। तो मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि आज मैंने ये गलती तो नहीं की, तो मैं उसी समय क्षमा मांग लेता हूं। अरे भाई किसी को नहीं पता जहाज कब गिर जाए। 9 जहाज का, 10 जहाज का था, 9 गिर गए, एक और गिर गया कल हमारे इंडिया में गिर गया, और 10 पूरी भविष्यवाणी पूरी होगी। मैंने कहा परमेश्वर सुनता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा है, कह रहा है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं जहाज गिर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आगाह कर रहा है। भविष्यता इसलिए होते हैं कि लोगों को आगाह करें। मैं भविष्यवाणी इसलिए करता हूँ SRMNGH वालों के लिए कि अगर आप अपने आप को चेंज करें तो परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज कर देगा। आपकी परिस्थितियां अच्छा है कि मैं थका हुआ हूँ और मैंने कह दिया कि भाई मैं बाद में करूंगा, वो हम कई बार चेक करने के लिए कह सकते हैं किसी को कि उसका विश्वास चेक करते
करते हैं कि ये क्या बोलेगा और क्या कहेगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा है, कहता है कि अगर आप लोग अगर आज फैसला करें, दिखावे के लिए ना करो बिजनेस, दिखावे के लिए ना करो प्रेयर, कहता है आप चर्च में ज़्यादा पवित्र बन के दिखाते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूं उन लोगों को कि आप चर्च से ज़्यादा अपने घर पर पवित्र रहकर दिखाओ, कि ताकि क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर पर गुजारते हैं या चर्च से बाहर गुजारते हैं, 6 दिन आप बाहर होते हैं, वहां पर रहकर दिखाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को उनकी जिंदगियों में आज ऐसी धुन होनी चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। कह रहा है मैं दिखा रहा हूं कि स्वर्ग के 9 कह रहा है कि वो आत्मिक वरदान दिखा, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कहता है कि जो पास्टर सेवकाई करना चाहते हैं, इवांजलिज्म करना चाहते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी मासी को सुसमाचार सुनाया नहीं बचा, मैंने अपनी बहन को बताया नहीं बचा। क्यों बचेगा वो? क्योंकि आपके पास वरदान नहीं है। आपको वरदान मांगना है, आपके पास आए ना आए, नो वरदान मैं कह रहा हूं, लेकिन ये गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट, लेकिन इससे जलना नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा सचेत कर रहा हूं कि ये वरदान परमेश्वर की मर्जी है। किसी को ज़्यादा, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर कुरिन्थियों में भी, तो वहाँ पर लिखा कह रहा है किसी को ज़्यादा, और उसके 12 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, कह रहा है किसी को ज़्यादा किसी को कम। हाँ 12:8 में कह रहा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती हैं। देखो परमेश्वर ने एक को बुद्धि की बातें दी, गिफ्ट दिया, एक को कह रहा है कि वचन का ज्ञान दिया, एक को भविष्यवाणी का ज्ञान दिया, वरदान दिया। गिफ्ट नहीं है, ये नाराज नहीं होना। मतलब कि आपके बच्चे आए, मैं आपके घर आया, मैंने आपको किसी को घड़ी दान में घड़ी गिफ्ट कर दी बच्चे को, किसी को अंगूठी कर दी, किसी को कोट कर दिया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई, वो आपस में लड़ने लगे, तो उसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कह रहा है गिफ्ट काम करना बंद कर देंगे, गिफ्ट काम करना बंद कर दें, क्योंकि आप आत्मा के 9 प्रकार के फलों में नहीं चल रहे। तो हम इसी समय देखते हैं कि आप इवांजलिज्म, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो आप हाथ उठाओ और बोलो, एक गिफ्ट दिखा जरा 9 प्रकार के वरदान, क्या? बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान। परमेश्वर मुझे बुद्धि का वरदान दे, ज्ञान का वरदान दे। अगर आप आशीषित पास्टर बनना चाहते हैं, 9 के 9 आत्मिक वरदानों के धुन में रहें, कि परमेश्वर से लालसा रखें, परमेश्वर को कहें कि मैं 9 के 9 वरदानों में चलना चाहता हूं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान। मतलब अगर आप नई सेवा करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कम से कम आप भविष्यवाणी का अगर वरदान नहीं मांग रहे तो आप आत्मा परख का वरदान तो मांग सकते हैं। जिस कारण से आप ठोकर खाते हैं, आपने पार्टनर के साथ पैसा लगाया, फिनिश, आपने किसी लड़की से शादी किया, तलाक। रीजन, आत्मा परख का वरदान नहीं है आपके ऊपर। आपको आत्मा परखने का वरदान होना चाहिए, आपको मांगना है परमेश्वर से। आपने किसी नौकर को रख लिया, नेपाल से लाई, वो चक्कू मार के आपकी मां को भाग गया, चोरी करके ले गया। अरे भाई, आत्मा परख का वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, मैं इसलिए मांगा है। प्रभु मुझे बता देता है, मैं देख लेता हूं। मेरे पास लोग लेकर आते हैं, कहते हैं ये बिजनेस में ठीक आदमी, मैंने कहा नहीं ठीक है। लड़की लेकर आते हैं, मैंने कहा नहीं ठीक है, लड़का ठीक नहीं है भाई, इसके साथ क्लियर बता देता है। ये आत्मा परख का वरदान होता है, ये भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी अलग चीज होती है, भविष्यवाणी का वरदान अलग है, आत्मा परख का वरदान अलग है। अगर आपके पास आत्मा परख का वरदान नहीं है तो आप जहां चर्च चलाएंगे वहां नहीं चल पाएगा। कहता है आप बिजनेस करेंगे वहां नहीं चल पाएगा। प्रॉब्लम रहती है, आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके साथ ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसलिए आपको आत्मा परख का वरदान होना चाहिए कि आप, परमेश्वर आपको शक्ल से ही बता दे, आपको इशारा कर दे कि परमेश्वर वो बताता है अपने लोगों को। ये अगर आप बिजनेसमैन है, जॉब पर है, आपको बुद्धि का वरदान मांगना है। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और ज्ञान का वरदान मांगना है, विश्वास का वरदान मांगना है। मेरे विश्वास को चमका परमेश्वर, मुझे दे विश्वास को। और अगर आप इवांजलिज्म करते हैं तो आप कहें परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान भी दे, सामर्थ का वरदान भी दे, कि परमेश्वर सामर्थ दिखा। आज सामर्थ परमेश्वर दिखाता है, चंगाइयां होती हैं, भविष्य। दोस्तों ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर करें। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। चलो वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।